नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले जाने वाले हैं भारतीय संस्कृति और धरोहर के एक महान अंग के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में हमारे प्राचीन संतों और राजाओं ने किस प्रकार शिव के प्रतिष्ठान को महत्वपूर्ण बनाया है? हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको एक ऐसी यात्रा की तरफ ले चलेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग की। ये ज्योतिर्लिंग कहाँ है, उनका इतिहास क्या है, उन्हें दर्शनीय क्यों माना जाता है, ये हम इन्हीं सब वीडियो में जानेंगे। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की महिमा को प्रतिष्ठित करते हैं और भक्तों को उनकी उपासना में सहायक होते हैं। भक्तों के अनुसार यहाँ पर उन्हें अपनी आत्मा की शांति और शिव के आशीर्वाद की कामना की जाती है। तो चलिए हम समय को विलंब न करते हुए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम अपने पहले ज्योतिर्लिंग की यात्रा में निकलते हैं। पूरे देश भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। इनमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट पर स्थित है। यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि यह हर सृष्टि में यहाँ स्थित रहा। सोमनाथ के वर्तमान मंदिर के दर्शन कीजिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि चंद्रमा यानी सोम को प्रजापति दक्ष ने 6 रोग होने का श्राप दे दिया था। इस श्राप से मुक्ति के लिए शिव भक्त चंद्रमा ने अरब सागर के तट पर शिव जी की तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और चंद्रमा को वरदान दिया। चंद्रमा ने जिस शिवलिंग की स्थापना और पूजा की वह शिव जी के आशीर्वाद से सोमेश्वर यानी सोमनाथ कहलाया। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु की भी मूर्तियां अंकित हैं। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में पार्वती जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए महादेव ने कहा था कि अब तक सोमनाथ के 8 नाम रखे जा चुके हैं। यहाँ पर जाने के बाद भक्तों के अनुसार यहाँ पर अति शांति का अनुभव प्राप्त होता है। यदि आप गुजरात की यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं। तो चलिए इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनमें ज्योति रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान है। एक पौराणिक कथा के अनुसार आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पवित्र शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह भगवान शिव के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पे माता पार्वती और शिव जी स्थापित हैं और यह ज्योतिर्लिंग के साथ 7 शक्तिपीठ भी है। तो चलिए इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा क्या है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि वेद पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह के लिए आपस में झगड़ने लगे थे। वह इस बात पर बहस कर रहे थे कि सबसे पहले विवाह कौन करेगा। तब भगवान शिव ने निष्कर्ष निकालने के लिए उन दोनों के लिए एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। भगवान कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए चले गए, लेकिन गणेश जी अपने स्थूल शरीर की वजह से विचार में पड़ गए। बुद्धि के देवता गणेश जी ने सोच विचार करके अपनी माता पार्वती और पिता महादेव के एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी से वापस लौटे तो गणेश जी को विवाहित पाकर अपने माता पिता से अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर आ गए। उसके बाद सभी देवता उनसे कैलाश पर्वत पर लौटने की विनती करने लगे, लेकिन वह नहीं माने। पुत्र वियोग में माता पार्वती और भगवान शिव दुखी हो गए। यह दोनों से रहा नहीं गया। तब वह स्वयं क्रोच पर्वत पर गए। माता पिता के आने की खबर सुनकर कार्तिकेय वहां से और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन के लिए भगवान शिव ने ज्योति रूप धारण किया और उसी में माता पार्वती भी विराजमान हो गई। इसी दिन से इन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। इसमें मल्लिका माता पार्वती का नाम है, बल्कि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। भक्तों के अनुसार यहाँ एक बार मात्र दर्शन करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। तो चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ चलते हैं। इस यात्रा में हम आपको मध्य प्रदेश के तीर्थ नगरी उज्जैन की तरफ ले चलेंगे। यहाँ पर
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव का विराजमान है। इस मंदिर के नाम के पीछे कई रहस्य हैं। कहते हैं महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब राक्षस को मारना था। उस समय भगवान शिव राक्षस के लिए काल बनकर आए थे। फिर उज्जैन के लोगों ने महाकाल को वहीं रहने के लिए आमंत्रित और वे वहीं स्थापित हो गए। ऐसे में शिवलिंग काल के अंत तक यहीं रहेंगे। महाकालेश्वर का नाम दे दिया गया। इसके अलावा कहते हैं कि काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होता है। माना जाता है प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता है। इस मंदिर में प्रतिदिन सुबह भस्म आरती होती है। यह आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी। उसके बाद महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। यह महाकाल प्रांगण में ही स्थित है। उज्जैन में 3.5 काल विराजमान हैं: महाकाल, काल भैरव और गढ़ कालिका और अर्ध काल भैरव। यदि महाकाल बाबा और जूना महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए हैं तो यहाँ के भी दर्शन जरूर करें। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाशे तारक लिंग पाताते हाटकेश्वरम। कहते हैं कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य हैं। यदि आप कभी उज्जैन मध्य प्रदेश घूमने जाते हैं तो एक बार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यहीं विराम देंगे और आगे के ज्योतिर्लिंगों के बारे में अगले पार्ट में चर्चा करें। आप इन अद्वितीय ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अंत में कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। धन्यवाद।